ये बिंदिया का घर है। दोपहर का वक्त है। बिंदिया अपने बेटे के साथ सो रही है। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। ओह, दोपहर से शाम हो गई, सोते सोते पता ही नहीं चला। घर के सारे काम बाकी हैं। अरे, तुम क्यों इतने जोर जोर से चुलबुल आवाज कर रही हो? आ रही हूँ, आ रही हूँ, अभी देती हूँ तुम्हें घास। घास शायद उधर पड़ा है, लेके आती हूँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल बाजार गई थी, वहाँ लोग बातें कर रहे थे। एक बाघ जंगल से भागा हुआ है, पता नहीं गांव में आ गया तो क्या करूँगी मैं। बच्चों को और घर के जानवरों को बचा के रखना पड़ेगा उस बाघ से, वरना वो उसे खा जाएंगे। हाँ चलो, ये ले लो चुलबुल, जल्दी से घास खा लो। मैं पानी भी लेकर आती हूँ, पहले जाकर देखती हूँ मटके में पानी है भी या नहीं। ये बोल के बिंदिया किचन की तरफ जाती है। मटका तो बिल्कुल ही खाली है। क्या, मुझे अब जाना पड़ेगा तालाब पे। कहीं वो बाघ मुझे रास्ते में मिल गया और मेरे पीछे पड़ गया, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी, मुझे तो खा जाएगा। लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। कैसे खाना बनेगा घर में। ये बोलते हुए बिंदिया अपने घर से मटका लेके पानी लेने निकल जाती है। हाँ जाती हूँ, जाते हुए सितारा को बोल दूंगी, घर का ध्यान रखेगी। ये है सितारा का घर। आंगन में बच्चे बैठ के खेल रहे हैं। यहाँ सितारा भी अपने काम कर रही है। अली ओ मेरी प्यारी माधुली, घास खा रही हो? खा लो खा लो, अच्छे से खा लो पेट भर के, फिर मुझे अपने ऊपर बिठा के शेयर कराना। हाँ। नहीं नहीं बेटा, घर से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें पता है ना, जंगल से एक बाघ भाग के आया हुआ है। वो सारे जानवरों के ऊपर हमला कर रहा है और आदमियों को भी खा जा रहा है। मेरे नज़र के सामने तुम लोग यहीं बैठे रहो और खेलते रहो। मैं भी अपना काम निपटाते रहूँगी। मेरे सामने रहोगे तो मुझे चिंता नहीं होगी। क्या माँ, तुम कितना डरती हो? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। तुम्हें क्यों भला डर लगने लगा? शेरनी जो हो तुम, बाघ महाराज तुमसे डर के भाग जाएगा यहाँ से, है ना? मैं सही बोल रही हूँ। बस चुपचाप घर में बैठे रहो, वरना मेरे से मार पड़ेगी तुम लोगों को। ये बोल के सितारा अपना किचन का काम करने लगती है। अरे ओ सितारा दीदी, अरे दीदी मेरी आवाज़ सुन रही हो? कहाँ हो तुम? दिखाई नहीं दे रही। बिंदिया, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दीदी क्या बताऊं, मेरे घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। जंगल से पानी लाने जा रही हूँ। बच्चों के लिए घर पे खाना बनाना है। क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता वो जंगली बाघ से? हाँ हाँ, डर तो लगता ही है, लेकिन क्या करूँ, घर में पानी नहीं है, कब तक भूखे रहेंगे। हाँ ये बात भी तुम ठीक बोल रही हो, काम के लिए जाना ही पड़ेगा। क्या मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी? मैं थोड़ी देर में लौट के आ जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ मैं तुरंत ही आ जाऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ये बोल के बिंदिया वहाँ से निकल जाती है। बिंदिया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने घर के काम निपटा कर तुम्हारे घर चली जाती हूँ। हाँ बहन, थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना, वो अकेले हैं, सो रहे हैं। क्या ये बाघ की आवाज है? मुझे अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। बच्चों जल्दी घर के अंदर चलो। हाँ मैं गुड्डू को लेकर चलती हूँ, और इमली तुम गैया को लेकर जल्दी से पीछे पीछे घर के अंदर आ जाओ। दरवाजा लगा देंगे, फिर शेर घर के अंदर नहीं घुस पाएगा। जल्दी करो, सुनाई नहीं दे रहा ना तुम्हें? हमेशा आलसपना दिखाते रहती हो। जल्दी से गैया को लेकर घर के अंदर आ जाओ, वरना बाघ अपने दांतों से चबा जाएगा दोनों को। मेरी प्याली माधुली, फटाफट अपनी और मेरी दोनों की जान बचाने के लिए घर के अंदर भाग, जल्दी फुर्ती दिखा। जब सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं, तब सितारा तुरंत ही गेट को बंद कर देती है। मम्मा मम्मा, गेट को अच्छे से लगाया है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल मत डरो, मैंने अच्छे से बंद किया है। तभी बाघ गुर्राते हुए सितारा के घर की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे करके वो गेट के पास पहुंच जाता है। के गेट पे वो अपना सर पटकने लगता है और जोर जोर से पटक के गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट को खोल नहीं पाता। फिर वो धीरे धीरे करके वहां से निकल जाता है। दोपहर से सोते सोते रात हो गई। मम्मा ने हम लोगों को उठाया क्यों नहीं? अरे लगता है मम्मा तो है ही नहीं। मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। बंटी भी सो रहा है। अरे बाघ सितारा के घर से निकल के बिंदिया के घर की तरफ आ जाता है। रूही वहीं बैठे चुलबुल के साथ खेल रही होती है। क्या, ये देखो
चुलबुल भागते हैं, देखो बाघ हमारे घर में आ गया है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। चुलबुल जल्दी से मेरी गोदी में आ जाओ, मैं तुम्हें लेके सीढ़ियों से छत पे भाग जाती हूँ। बंटी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, जल्दी से उठ जाओ, ये बाघ तुम्हें खा जाएगा। मैं तो जा रही हूँ छत पे, तुम सोते रहना बस। कुंभकर्ण कहीं के पता नहीं कितना सोता है, इसके कान में आवाज़ भी नहीं जाती। हाँ, मुझे तो इतने ज़ोरों ज़ोरों से इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे कितना डर लग रहा है। तुम यहाँ रहो चुलबुल, मैं बंटी को देखती हूँ यहाँ से। वहाँ से छत से बंटी को झांक कर देखती है। हाँ, यहाँ से ठीक रहेगा, संभाल के जाती हूँ मैं। बंटी, ओ बंटी, अरे उठ जा। मैं पत्थर मारूँ क्या यहाँ से उसे? आसपास में कोई पत्थर भी नहीं है, क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे बाघ बंटी की तरफ बढ़ता है और अब बंटी को थोड़ा एहसास होने लगता है। क्या ये क्या बाघ? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हाँ, मुझे तो लगता है मैं सपना ही देख रहा हूँ। नहीं नहीं, हकीकत में है ये बाघ। बिंदिया पानी लेके लौट जाती है और बाघ को बंटी के ऊपर हमला करते हुए देखती है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी ही कुछ करना होगा। हाँ, घड़ी को नीचे रख देती हूँ, इस डंडे से बाघ के ऊपर वार करती हूँ, इससे बाघ का ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा। बाघ मुझे खा जाए पर मेरे बच्चे बच जाए। हाँ, ये करती हूँ। बिंदिया चुपके से बाघ के ऊपर वार करती है। ये ले, मेरे बच्चे को खाएगा। हाँ, बाघ गुस्से में बिंदिया की तरफ घूम जाता है। बिंदिया दौड़ के जाकर बंटी को अपने गोद में उठा लेती है और डर के मारे वहीं जमीन पे बैठ जाती है। बाघ धीरे धीरे बिंदिया और बंटी की तरफ बढ़ता है। तभी बंटी के पापा वहां आते हैं और उन्होंने अपने हाथ में जाल लिया हुआ होता है। चुपके से वो जाल बाघ के ऊपर डाल देते हैं। बाघ जो है जाल में फंस जाता है और ऐसे बिंदिया और बंटी बच जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही समय पे आ गए। हाँ, मैं देख रहा था चुपके से, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तभी मुझे ये आइडिया आया। अच्छा किया आपने, अब ये बाघ जाल से निकल नहीं पाएगा। अंत भला तो सब भला, भगवान की कृपा है कि सारे सही सलामत बच गए।